वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और जो चीज़ इस प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा डेडली बनाती है वो ये है कि हमारे पास आमतौर पर हार्ट अटैक के सिम्टम्स आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं होता है। जब हार्ट अटैक के सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं तो मरीज़ के पास शुरुआती सिर्फ आधा या 1 घंटा होता है, और अगर इस आधा 1 घंटे में प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया तो सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर नहीं मिला तो आप सब जानते हैं कि क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हार्ट अटैक को जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक और ड्रामेटिक बनाती है वो ये है कि आमतौर पर 90% केसेस में पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। उसके हार्ट में ब्लॉकेज है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कोई भी बात उसी को पता नहीं लगती, और अचानक से हार्ट अटैक हो जाता है और मरीज़ सख्ते में आ जाता है और उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी हमें अलार्म्स नहीं देती है, बिल्कुल देती है। हमारी बॉडी किसी भी अलग मशीन की तरह, आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन्स होती हैं, उनमें अलार्म सिस्टम्स होते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम है, कहीं ना कोई मैल फंक्शन हो रहा है तो मशीन में लाल लाइट जल जाती है, कोई अलार्म जल जाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में कुदरत ने कुछ अलार्म्स ऐसे हमें दिए हैं, कुछ ऐसी चेतावनियाँ, कुछ ऐसी सावधानियाँ बरतने के लिए कुछ ऐसे अलार्म्स हमारे पास हैं जिनको अगर हमें पता हो, पहले से हमें नॉलेज हो, तो हम उस चीज़ को पहले से मैनेज कर सकते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट्स में भी बहुत सारी ऐसी इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिन्हें अगर हम पहचान लें वक्त रहते तो हम हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को होने से पहले रोक सकते हैं, या एटलीस्ट उसका टाइमली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ऐसे कौन से वो साइन एंड सिम्टम्स हैं इनिशियल जो हमारी बॉडी में स्टार्ट होते हैं जब हमें कोई हार्ट प्रॉब्लम होने का ख़तरा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा YouTube चैनल है, इस चैनल पर मैं हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जिसमें आप लोगों के लिए बहुत सारी नॉलेज होती है बनाता रहता हूं। लेकिन इस सफ़र में मुझे एनकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और इन वीडियोस से आप कुछ नया सीखते हैं या आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, अपने जानने वालों के साथ, अपने प्रिय मित्रों के साथ इसको शेयर करिए ताकि सब लोग इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें और अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकें। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को और जानते हैं वो 5 ऐसे कॉमनेस्ट साइन एंड सिम्टम्स जो हमें हार्ट अटैक या कोई भी हार्ट प्रॉब्लम को होने से पहले देखने ज़रूरी होते हैं, और इनको देखकर हम अपने आप को काफ़ी हद तक हार्ट प्रॉब्लम से सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम जो हार्ट प्रॉब्लम्स अगर आपको होने वाली हैं या स्टार्टिंग स्टेज में है तो वो होता है अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस। अनएक्सप्लेन वीकनेस का मतलब है कि आपको एक ऐसी कमज़ोरी महसूस होती है अपनी बॉडी में जिसका आपके पास कोई रीज़न या कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। यानी आपको अपनी बॉडी में हर समय कमज़ोरी, लेथार्जी, फटीगनेस, ये चीज़ें फील होती हैं, और आपके जो रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें आप करते हैं या पहले से करते आ रहे हैं, इवन वो चीज़ें भी आपको करने में प्रॉब्लम महसूस होती है। आपका मन नहीं करता, हर टाइम बॉडी थकी रहती है। 4 कदम चल लिए तो आपको लगा यार बस मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं नहीं चल सकता। इस तरह की चीज़ें अगर आपकी बॉडी में हो रही हैं, इस तरह की चेंजेस अगर आपके अंदर आ रही हैं, तो ये एक बहुत ही क्लियर कट इंडिकेशन है कि आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है, और आप किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से या किसी डॉक्टर से, अपने फैमिली फिजिशियन से मिलिए और इस चीज़ को चेकअप कराइए। इस अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस का जो रीज़न है वो ये है कि आपका जो हार्ट है, जब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या कोई वहाँ पर ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आपकी हार्ट की मसल्स, जिन्हें हम मायोकार्डियम बोलते हैं, वो वीक हो जाती हैं, तो आपकी जो मसल्स की, यानी आपकी जो हार्ट मसल्स की पंपिंग पावर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में जितना सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जितना ऑक्सीजन आपकी सेल्स को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जितना ग्लूकोज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता प्रॉपर, क्योंकि आपका सर्कुलेशन ठीक नहीं है, कमज़ोर है। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। कोई रीज़न नहीं होता, आप डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, कोई आपको और प्रॉब्लम भी नहीं है, डायबिटीज़ भी नहीं है, लेकिन अननेसेसरीली आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है आपकी हार्ट हेल्थ की तरफ इशारा करने का।
तो इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। अगर आपको वीकनेस फील हो रही है अचानक से, या आपको लग रहा है कोई रीज़न नहीं है, आपकी शुगर भी नॉर्मल है, तो इस चीज़ को आप बहुत सीरियसली लीजिएगा और अपने हार्ट का फुल चेकअप कराइए। दूसरा जो बहुत कॉमन सिम्टम है जो हार्ट पेशेंट्स में इनिशियल स्टेजेस में आता है वो है ब्रेथलेसनेस, यानी सांस का फूलना। ना सांस का फूलना भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई आपको दमे की बीमारी है या सांस की बीमारी है, COPD है, बीड़ी सिगरेट वगैरह लेते हैं जिसकी वजह से आपको बलगम आ गया है, सीने में जकड़न हो गई है और ये सांस की प्रॉब्लम आ रही है। वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, बट जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उस केस में भी आपको सांस फूलता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है सीने में, कोई बलगम नहीं है, ज़्यादा खांसी वगैरह भी नहीं है, बट अननेसेसरीली आपका सांस फूल रहा है। आप 4 सीढ़ियाँ चढ़े ऊपर और आपका सांस फूलना स्टार्ट हो गया। या कई बार आप थोड़ा बहुत मार्केट में गए, थोड़ा सा वज़न लेके आपने चल लिया, आपका सांस फूलना स्टार्ट हो गया। और इसको डिस्टिंग्विश करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको इस तरह से सांस फूल रहा है और आपने जब आराम किया, मान लीजिए आप थोड़ा बहुत चले मार्केट में, आपका सांस फूलना स्टार्ट हो गया, अब आप थोड़ी देर अगर रेस्ट करेंगे तो आपका सांस नॉर्मल अपनी स्टेट में आ जाएगा, या आपने अपनी स्पीड कम कर दी तो आपका सांस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा लक्षण है जो आपकी हार्ट हेल्थ की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब है कि आपका हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, आपके लंग्स में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है बॉडी में। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारी बॉडी का ये एक इनबिल्ट सिस्टम है कि हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेने की जो गति है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है कॉम्पनसेट करने के लिए उस रिड्यूस्ड ऑक्सीजन को। तो अगर आपको इस तरह का लक्षण आ रहा है सांस फूलने का, जो कि बैठने से या आराम करने से ठीक हो जाता है और चलने फिरने से स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक बहुत क्लियर कट सिम्टम है जो आपकी हार्ट हेल्थ की तरफ इशारा करता है। इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करिएगा, और अगर इस तरह से सांस फूलने की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन चेकअप कराइए। तीसरा जो बहुत कॉमन और बहुत अर्ली सिम्टम है जो आपके कार्डियक हेल्थ की तरफ, आपके दिल की बिगड़ती हुई सेहत की तरफ इशारा करता है, वो होता है एंकल एडीमा। एंकल एडीमा का मतलब है जो आपके टखने होते हैं, पैर के जो एंकल्स होते हैं, वहाँ पर सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। ये सूजन आप अगर बैठे हैं ज़्यादा देर तक उस केस में आ जाती है, ज़्यादा देर तक खड़े हो रहे हैं तो उस केस में आ जाती है। और ये पिटिंग टाइप का एडीमा होता है। पिटिंग एडीमा का मतलब होता है अगर आप वहाँ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे गड्ढे जैसा वहाँ हो जाएगा। ये एक बहुत क्लियर कट सिम्टम है दैट योर हार्ट इज़ गोइंग टुवर्ड्स कार्डियक फेलियर। अगर आपको इस तरह का कोई एडीमा फील हो रहा है पैरों में, ये एडीमा वैसे आपको दूसरी केसेस में भी होता है, जैसे कि अगर ज़्यादा मोटापा है उस केस में भी होता है, अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है उस केस में भी होता है, बट एट द सेम टाइम ये आपके कार्डियक फेलियर के केस में भी होता है। तो अगर आपको एंकल एडीमा हो रहा है तो हो सकता है कि ये और किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हो, बट क्योंकि ये एक सिम्टम है कार्डियक फेलियर का भी, तो इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है और आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हो सकता है कि ये आपका एंकल एडीमा किसी और रीज़न से हो, वेल एंड गुड, बट हो सकता है कि कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से भी हो। चौथा जो सबसे कॉमन सिम्टम है जो कार्डियक पेशेंट्स में मिलता है वो होता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस। डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस का मतलब है जो लोग हार्ट अटैक की तरफ जाने वाले होते हैं या जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं इनिशियली, तो उन लोगों को आम तौर पर पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। नोज़िया की प्रॉब्लम रहेगी, या फिर हाइपर एसिडिटी, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम रहती है, या पेट में डिस्कम्फर्ट रहता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आए दिन उन लोगों को होती रहती हैं। ये जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वाला सिम्टम है ये बहुत अर्ली सिम्टम नहीं होता है। दिस सिम्टम यूजुअली अपीयर्स टुवर्ड्स द लेटर स्टेजेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स। अगर आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी, जैसे वो एडवांस करना स्टार्ट करेगी तो आपको लेटर स्टेजेस में ये जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वाली जो इशू है ये आना स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट 90% केसेस में जब हार्ट अटैक होने वाला होता है या जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं और हमें पेन और जो प्रॉपर सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के वो आने स्टार्ट हो जाते हैं, उस टाइम ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है। मोस्टली केसेस में देखा गया है जब हार्ट अटैक होता है तो 90% केसेस में लोग उसको डाइजेस्टिव या गैस की प्रॉब्लम के तौर पे लेते हैं। वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है या जो गैस की एसिडिटी, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम्स हैं, ये ओवर पावर कर लेती हैं दूसरी प्रॉब्लम्स को और हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता।
मोस्टली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में ये प्रॉब्लम होती है और इसमें पेशेंट को अचानक घबरा कर आँख खुलती है और या तो ठंडे पसीने आते हैं या फिर उल्टी जैसा महसूस होता है और हमें लगता है यार गैस हो रही है, और कई बार हम लोग गैस वगैरह की प्रॉब्लम्स की दवाइयाँ उनको घर पे ही दे देते हैं और सोचते हैं जब सुबह होगी तो फिर डॉक्टर को दिखा लेंगे। बट इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर इस तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अचानक से हो रही हैं, साथ में थोड़ा बहुत अगर चेस्ट में हैवीनेस है या पसीने आ रहे हैं, so it is a clear cut sign that you are under heart attack. Fifth and the most important symptom of having heart attack or any other heart problem is angina pectoris, यानी चेस्ट पेन। अगर आपको सीने में दर्द की शिकायत हो रही है तो ये एक बहुत क्लियर कट सिम्टम है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सीने में दर्द है तो ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि मुझे सीने में दर्द है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब इनिशियल स्टेजेस होती हैं, जब आप बिल्कुल फिट होते हैं, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और आपको चेस्ट में एंजाइना की प्रॉब्लम होती है, तो उसको ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एंजाइना का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एंजाइना एक्सर्शनल होती है, यानी आप जब चलेंगे फिरेंगे तो आपको सीने में हल्का दर्द या भारीपन या जकड़न सी महसूस होगी और जैसे आप आराम करेंगे 5-10 मिनट में वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत क्लियर कट सिम्टम होता है दैट योर हार्ट इज अंडर स्ट्रेस, वहाँ पर ब्लॉकेज है और हार्ट की जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है। इस एंजाइना की प्रॉब्लम को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करिए। इनिशियल स्टेजेस में मोस्टली लोग कर देते हैं, देखता हूँ मोस्टली लोग इनिशियल स्टेजेस में एंजाइना को हवा में उड़ा देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब एंजाइना होती है इनिशियल स्टेजेस में तो वो आराम करने से अपने आप ठीक हो जाती है और जब वो ठीक हो जाती है तो हम लापरवाह हो जाते हैं। बट इस केस में बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, चलने फिरने से, एक्सर्शन से आपको चेस्ट में पेन होता है, चुभन होती है या भारीपन होता है, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करिएगा और इसके लिए अपने डॉक्टर से फौरन कंसल्ट करिए। तो दोस्तों, आपने देखा प्रॉपर मॉनिटरिंग से, थोड़ी सी समझदारी से, थोड़ी सी जागरूकता से आप अपने होने वाली हार्ट प्रॉब्लम से अपने आप को बहुत हद तक सेव कर सकते हैं या उस होने वाली प्रॉब्लम को समय रहते प्रॉपरली ट्रीट करा सकते हैं। याद रखिएगा, हार्ट प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा समय नहीं देती है। एक बार आपको हार्ट प्रॉब्लम हो गई, एक बार आपको हार्ट अटैक ने घेर लिया, तो आपके पास उसके मैनेजमेंट के लिए या इनफैक्ट आपके डॉक्टर के पास भी उसको मैनेज करने के लिए ज़्यादा समय नहीं होता है। सिर्फ सही ट्रीटमेंट और सही समय पर ट्रीटमेंट से ही आप हार्ट प्रॉब्लम से अपने आप को सेव रख सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों से, अपने सभी जानने वालों से, अपने मम्मी से, पापा से, अंकल से, सभी के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग इस बारे में जान सकें और जागरूक बन सकें। मैं आपसे फिर मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, एक बहुत ही नॉलेजेबल, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। दिस इज डॉक्टर सलीम साइनिंग ऑफ। टेक केयर।